हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों की भी दीपावली बहुत अच्छे से मनी हो और हमारी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मनी। और ये लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि दिवाली का कितना ज़्यादा काम होता है, दिवाली के पहले से और दिवाली के बाद भी। तो इसको थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन पूरी दिवाली की पूरी प्रिपरेशन आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी अच्छे से पूरी प्रिपरेशन घर की हुई थी और सब कुछ मैंने किया था और मेरा बच्चा और हस्बैंड ने भी थोड़ा साथ दिया मेरा। और बाकी पूरा आप पूजा देख सकते हो कि पूरा पाटा तैयार करना, उस पे पीले वस्त्र लगाना और शंख जरूर रखना चाहिए लक्ष्मी गणेश के साथ में। हमारे यहाँ पीतल की भी मूर्तियां, इसलिए हम एक प्रवाहित करने के लिए मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मूर्ति जो है कि साल भर में प्रवाहित होनी ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग दो दो लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, पूरा विधिवत करते हैं, जिसमें आप पीली कौड़ी से लेके आप यहाँ पे आपको शंख चक्र सब कुछ मिलता है अवेलेबल। महाराष्ट्र में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो यहाँ पे सारी पूरी चीजें लाके पूरी पूजा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और दिवाली तो आप सब जानते हो कि कितना मतलब त्योहारों का भी वो राजा है दिवाली। तो ऐसा बोला जाता है कि जब राम जी अपने वनवास को खत्म करके अपने अयोध्या में वापस लौटे थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने अयोध्या को पूरा सजाया था दीपों से, तभी से ये दिवाली का पर्व मनाया जाता है। और बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, तो हम लोग भी इसको इस तरह से मनाते हैं और लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। निगेटिविटी को दूर करने के लिए आप दिए जलाते तो वैसे भी आपका अंधेरा दूर हो जाता है। तो पूरी जो तैयारी थी वो इस तरह से की थी। और रंगोली बना के उसके ऊपर सबसे पहले तो रंगोली बनाकर उसके ऊपर ही आप पाटा रख सकते हो। और पाटा के ऊपर आपको चाहे जिस कलर के कपड़े, लाल चाहे पीला, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। और अखंड ज्योत जो कि पूरे दिवाली की रात जलती है, क्योंकि अमावस्या होती है, तो अमावस्या को बोला जाता है कि बहुत काली और घनेरी रात होती है। तो उस दिन दिवाली के जो दिए होते हैं वो रात भर उजाला करते हैं। और शंख जरूर रखना चाहिए। और मैं तो इस बार चांदी के जो 2 हाथी होते हैं वो लेके आई थी, क्योंकि बोलते हैं चांदी के हाथी और मछली रखने से घर में समृद्धि आती है, तो वो मैं ले आई थी। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जो भी लेना हो, पीतल के, चांदी के, सोने के, जिसको जैसा हो पाता है वो चीजें लेता। और ये सब पूरी चीजें लेने के बाद, पूरा करने के बाद फाइनली हम लोग बहुत सुकून से पूजा कर रहे थे। और रिद्यांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो भी तैयार होकर अपना पूरा पूजा करने बैठा था। और ये हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की आरती कर रहे हैं और उनको पूरा भोग वगैरह लगा के फाइनली जब मतलब आप पूरे टाइम मेहनत करते हो और उसके बाद फाइनली जब पूजा करते हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। घर को बहुत अच्छे से रंगोली वगैरह से डेकोरेट किया था, सजाया हुआ था, पूरे घर को ही सजाया हुआ था दिवाली में। ऐसा लग रहा था पूरा घर ही दिवाली में, दिवाली के रंगों से सरोबार है और दिवाली के दियों से एकदम जगमग हुआ पड़ा है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। इस बार मेरी सासू माँ नहीं है, गांव गई हुई है, तो थोड़ा ऐसा वो रहती है तो थोड़ा चहल पर और होती है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। और उनके साथ जैसे हमारा नोक झोंक वाला रिश्ता है सास बहू का, तो वैसे भी नोक भरा रिश्ता होता है, नोक झोंक भरा रिश्ता होता है, तो वो रहती हैं तो और भी अच्छा फील होता है हम लोगों को। और थोड़ा चहल पहल भी बनी रहती है। और रिद्यांश और उसकी दादी का तो मतलब कोई जोड़ ही नहीं है, वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। और ये फाइनली हम हस्बैंड वाइफ अपना अपने हिसाब से पूजा कर रहे थे। हमको जो जितना चीज़ें समझ में आई, जो अभी तक हम लोगों ने पूजा की, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आई, तो हम लोग उस प्रकार से अपना पूजा संपन्न कर रहे थे। क्योंकि मुहूर्त भी जो था, इस बार दिवाली भी 2 दिन सेलिब्रेट हो रही थी, एक तो आपको 31 अक्टूबर को और एक 1 नवंबर को। तो बहुत सारे जनों ने मनाया था 31 अक्टूबर को, बहुत लोगों ने 1 नवंबर को। हम लोगों ने 31 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि जो अमावस्या होती है और जो दिवाली की पूजा होती है वो शाम के समय में ही होती है। जो 1 नवंबर को दिवाली बहुत लोगों ने मनाया था, उस दिन अमावस्या शाम के लगभग 6 बजे खत्म हो गई थी, जहाँ तक मुझे पता है।
तो बहुत सारे जगहों पे जो है कि दिवाली मनी थी आपको 1 तारीख को, और बहुत सारी जगहों पे 31 तारीख को। तो पूरे विधि विधान के साथ ये पूरी पूजा हमारी संपन्न हुई, और ये लक्ष्मी गणेश जी की हम आरती कर रहे हैं। आदित्यांश को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था दिन भर खेलते खेलते, तो वो तो उसी में सो रहा था, और सो भी गया था वो। लेकिन हमको तो अपनी पूजा पूरी कंप्लीट करनी थी, और पूरा आरती पूरी विधिवत गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती की। और इस दिन आप कुबेर मंत्र की भी पूजा करते हैं। कुबेर मंत्र की पूजा करने से साल भर घर में समृद्धि